नमस्कार दोस्तों, जय माँ भारती। एसएम के क्राइम स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पर मैं देवानंद आपका स्वागत करता हूँ। आज की कहानी है कर्नाटक से। ऐसा कहा जाता है, बेवड़ा आदमी निकला ना घर में, पूरे घर को तकलीफ होती है। और वो आदमी घर का कर्तव्य दक्ष पुरुष हो तो घर बर्बाद होने के लिए टाइम नहीं लगता। इसी प्रकार अपनी स्टोरी है आज की कर्नाटक से। कर्नाटक में कर्नाटक राज्य में मूलगड्डी नामक एक शहर है। उसके बाजू में फूलगढ़ी नामक एक छोटा सा कस्बा है। कस्बा टाइप गांव है। उसी गांव के एक कर्तव्य दक्ष इंसान जिसका हंसता खेलता परिवार है, उसको दारू की लत ने इस तरह जकड़ा कि दारू की लत में उसने अपने 25 साल की गृहस्थी चलाने वाले अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या क्यों की, ये समझने के लिए आपको मेरी पूरी स्टोरी लास्ट तक सुननी पड़ेगी। तो चलो, मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ। तो बात थी कुछ इस कदर। कर्नाटक में मूडलगी नामक गांव में अन्नप्पा रामप्पा नंदी नामक 40 साल का युवक रहता था। 40-45 के लगभग उम्र होगी। दो बच्चे थे। बड़ी लड़की की उम्र 25 साल थी, उसकी शादी हो चुकी थी। छोटा लड़का था, वो सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। घर में अच्छी खेत की जमीन थी। उसके साथ में उसको और एक अल्टरनेट बिजनेस बोल के दूध देने वाली गाय थी, भैंस थी, बकरियां थी, मुर्गी थी। पत्नी यल्लौवा थी। वो अपना गाय भैंस को चराने का काम करती थी। उसके साथ में अच्छा घर चलता था। एक माने कि हंसता खेलता सुखी सुखी कुटुंब था। किसी की चिंता नहीं थी। लड़की की शादी हो गई थी तो बोझ कम हो गया था। ऐसा बोझ कम हो गया था माने कि कुछ लोग अपने लड़की को बोझ समझते हैं। टेंशन रहता है उनके दिमाग में, मेरी लड़की है, शादी कब होगी। है पुराने विचार वाले लोग जो अपनी लड़कियों को बोझ समझते हैं, मगर लड़की बोझ नहीं होती है। तो चलो ये छोड़ो, अपना टॉपिक है कहानी। लड़की की शादी हो चुकी थी। लड़का कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। अन्नप्पा नंदी को इसी दौरान दारू पीने की लत लग जाती है। लत इस कदर लग जाती है कि उसका रहन सहन ऐसा हो गया था, उसका चाल ढाल, कि उसे लगता था अभी मैं कुछ टेंशन नहीं, पूरा कर्जा मुक्त है, टेंशन फ्री हूँ। दारू, सुबह दारू, शाम दारू, दोपहर दारू, दारू दारू के अलावा अन्नप्पा नंदी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खुद का पैसा खत्म होने के बाद किसी से उधार ले, दोस्तों से उधार ले, रिश्तेदारों से उधार ले, इस कदर दारू नंदी पी रहा था। अन्नप्पा नंदी पी रहा था। रिश्तेदारों ने समझाया, दोस्तों ने समझाया, मगर जो एक बार इंसान नशे के आदी हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है, तो वो किसी का सुनता नहीं और कौन क्या बोलता है उसे उसको फर्क नहीं पड़ता। इसी दौरान दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसा उधार लेके कर्जा बढ़ गया। कर्जा रिटर्न नहीं दे रहा था, वापस नहीं कर रहा था, वो तो अलग बात है। और उसको दारू पीने के लिए भी पैसा नहीं था। इसीलिए वो पागल जैसा बर्ताव करने लगा, डिप्रेशन में जाने लगा। चिड़चिड़ापन उसके सर में, हैवान जैसा उसके सर में हरदम चिड़चिड़ापन होने लगा। किसी के ऊपर खिसिया जाना, गुस्सा हो जाना उसके लिए नॉर्मल चीज हो गई अन्नप्पा नंदी के लिए। तो उसके दारू पीने की लत की वजह से यल्लव्वा यानी कि अन्नप्पा नंदी की पत्नी, वो उसके ऊपर गुस्सा होने लगी। घर में झगड़ा बढ़ गया, कलेश बढ़ गया। मगर इसका अन्नप्पा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। अन्नप्पा ना सुधरने का नाम ले रहा था। अन्नप्पा बाहर से दारू पी के घर में आता, यल्लव्वा उस पर गुस्सा हो जाती, उसको समझाती दारू मत पियो, छोड़ दो, अच्छी चीज नहीं है, बुरी है, घर में ध्यान दो। इसके ऊपर अन्नप्पा गुस्सा हो जाता था, यल्लव्वा को मारता था। मगर यल्लव्वा उसे कुछ गलत नहीं बताती।
यल्लवा उसको अच्छा ही समझाती थी, मगर दारू पीने वाले इंसान को समझाना बोले तो पत्थर पे माथा पटकने जैसा है। दारू पीने के बाद वो इंसान ना किसी का सुनता है, ना किसी की मानता है। उसे लगता है हम है यम, बस हम ही हम है सब कुछ, हमारे आगे दुनिया कुछ भी नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अपना डायलॉग फेमस है। यही है इसमें, क्राइम स्टोरीज में विनाश जब आता है, क्राइम होने वाला रहता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करने लगती है। इंसान अपना सर्वस्व खो देता है, मगर एक छोटा सा खुद में सुधार करने का प्रयास नहीं करता है। एक छोटा सा सुधार, अगर अन्नप्पा थोड़ा दारू पीना कम कर देता तो आज ये स्टोरी मैं आपको नहीं सुना था, ना मैं अन्नप्पा को जानता। तो ठीक है, अपना स्टोरी चालू करते वापस। थोड़ा इधर उधर बहक जाता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। मगर अभी तक आप मेरे साथ जुड़े हैं, तो आपसे नम्र विनंती है, मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगता होगा तो लाइक करिए। कुछ गलती होती रहेगी, आपकी कुछ राय होगी, सजेशन होंगे, तो कमेंट बॉक्स खुला है, नीचे कमेंट किए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जल्ला हुआ, पति की दारू की लत कम होने के लिए किसी बाबा के पास जाए, डॉक्टर के पास जाए, कुछ जितना उससे हो सकता है पति को सुधारने के लिए उसने सारे प्रयास कर लिए। किसी बाबा का जाके जादू टोना करवाया, मेडिकल से दवा खिलाई, मगर इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना ही अन्नाप्पा की दारू पीना कम हो गई। घर में कलेश बढ़ता ही गया, घर में कलेश बढ़ता ही गया। तो बीच बीच में अन्नाप्पा दारू पीने की लत पूरी करने के लिए घर की चीजें बेचने लगा। छोटी मोटी घर की चीजें बेचता था। संसार का लगाया हुआ उसका बुद्धि इस तरह काम करने लगा कि सिर्फ दारू के लिए अन्नाप्पा घर की चीजें बेचने लगा। घर में और झगड़ा बढ़ गया। इसी दौरान एक दिन अन्नाप्पा रात में दिन भर घर नहीं आया। यल्लवा को उसकी चिंता सताने लगी। यल्लवा ने उसे फोन किया, दो तीन फोन लगाया, अन्नाप्पा ने फोन नहीं उठाया। यल्लवा ने छोड़ दिया, खाना खा के यल्लवा सो गई। अन्नाप्पा दूसरे दिन घर को आया, दारू पी के हिलते डुलते। इसी दौरान इसके पहले अन्नाप्पा ने एक घर की गाय बेच दी थी यल्लवा को बिना बताए। उसका उसका पैसा था। 15-20 दिन अन्नाप्पा दिल खोल के दारू पिया। जब तक गाय बेचा हुआ पैसा खत्म नहीं हुआ, तब तक अन्नाप्पा फुल दारू पी लिया। देखो दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को गो माता, अपनी माता का स्थान दिया है। बोलने वाले बोलते होंगे कुछ भी, गाय पवित्र है। हमारे धर्म के ग्रंथों के अनुसार वो गोधन है अपना, उसे संभालना चाहिए। अंत जब नजदीक आता है, कैसा और क्या होता है पता नहीं। गो माता को बेचा, किसको बेचा पता नहीं। उसका पैसा आया, ठीक है, खेती बाड़ी वाला आदमी बेचता है, लेता है, देता है, जानवर है तो। मगर गो माता को बेचा, उस चीज का पूरा दारू पी। एक बद दुआ, मगर बोलेंगे नहीं अभी। अन्नप्पा ना इस दुनिया में, ना यल्लवा इस दुनिया में। अन्नप्पा ने जो गाय बेची थी, उसका जो जितना पैसा आया था, उसका 15-20 दिन पेट भर के दारू पी लिया। एक दिन शाम के टाइम अन्नप्पा हिलते डुलते चला आया घर पर। शाम का टाइम था, अन्नप्पा हिलते डुलते रूम तक चला आया था। उसको यल्लवा घर में नहीं दिखी। यल्लवा बाड़े में गई थी, बाड़े में भैंस वगैरह थी। शाम का टाइम था 5-6 बजे का। यल्लवा का डेली का रूटीन था कि 5-6 बजे जाके शाम को गाय का, भैंस का दूध निकालने का। सुबह का रूटीन था उसका, 4-5 बजे उठ के बाड़ा साफ करना, गाय भैंस का दूध निकालना, दूध बेचना। दो चार पैसा आता था वो संसार घर गृहस्थी चलाने का। तो जब यल्लवा गई बाड़े में दूध निकालने के लिए, तो उसको वहां पे एक भैंस कम दिखी। यल्लवा को बाड़े में एक भैंस कम दिखी।
अन्नप्पा को पता था कि यल्लावा इस टाइम बाड़े में रहती है, तो उसके तरफ गया उसको पैसा मांगने के लिए, दारू पीने के लिए। तो यल्लावा वहाँ जैसे ही अन्नप्पा दिखा यल्लावा को कि यल्लावा ने अपनी शिकायत करना चालू किया कि तुमने भैंस बेच दिया। मगर अन्नप्पा ने भैंस बेची नहीं थी। भैंस के जो रस्सी से बंधी थी भैंस, वो रस्सी छूट गई थी, तो भैंस इधर उधर किधर घूमती होगी। मगर इसके पहले अन्नप्पा ने बिना बताए गाय बेची थी। तो यल्लावा को लगा कि दारू के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए अन्नप्पा ने इस टाइम भैंस को बेच दिया। तो यल्लावा सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। यल्लावा यानी कि अन्नप्पा की पत्नी उसके साथ झगड़ा करने लगी। दोनों का झगड़ा हुआ, मारहान हो गई। झगड़े में अन्नप्पा यल्लावा को मारने दौड़ा, तो वो पिया हुआ था, तो यल्लावा ने अन्नप्पा को दूर ढकेल दिया। उसी दौरान अन्नप्पा गिर गया नीचे। अन्नप्पा ने दारू पी थी। अन्नप्पा के सिर में गुस्सा इस कदर चढ़ा हुआ था कि उसने उसका गला दबा के यल्लावा को खत्म कर दिया। जब यल्लावा बेहोश हो गई, यल्लावा का हिलना डुलना बंद हो गया, तब अन्नप्पा होश में आ गया कि अपने हाथ से अपने पत्नी का खून हो गया है। जिस पत्नी ने 25 साल तक मेरा घर चलाया, उसका मेरे हाथों खून हो गया। इस कदर वो होश में आ गया कि उसकी जो दारू पिया था, सब दारू का नशा साइलेंट हो गया। जब पत्नी बेहोश हालत में हो गई, तो उसको समझ में आ गया कि अपने हाथ से अपने पत्नी का खून हो गया है। दारू की नशा उतर गई अन्नप्पा की। तो अन्नप्पा की सोच कि ये गलत कर दिया। इंसान था, पत्नी थी, भले ही दारू पीता था, मगर दारू जब उतरती है तो उसके अंदर कोई ममता पत्नी के बारे में जाग गई। तो वो उसको पश्चाताप होने लगा। अन्नप्पा ये सब पुलिस में जाके बता के जिंदा रह सकता था, जेल होती थी। मगर अन्नप्पा ने क्या किया, वहां की एक रस्सी उठा ली और बाड़े के पीछे जाके खुद को फांसी लगा दी। अन्नप्पा खत्म, यल्लवा खत्म। जब नहीं दिखे, आजू बाजू वाले लोगों ने देखा, पुलिस ने कंप्लेंट की। मूलगढ़ी पुलिस थाने के इंचार्ज लोग वहां पे आए, पुलिस टीम, पोस्टमार्टम हो गया, सब चीज हो गई। अन्नप्पा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई, पत्नी को मारा, अब एक हत्या और दूसरी आत्महत्या। तो मुझे बताओ दोस्त, इसमें क्या फायदा हुआ अन्नप्पा का? पत्नी चली गई, खुद चला गया। लत बेकार है दोस्त, लत इंसान को बर्बाद कर देती। तो मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के नम्र विनंती, थोड़ा सा सुधरने का प्रयास करो। शौक करो, लिमिट में करो, हर चीज करो लिमिट में। लिमिट में करेंगे तो तुम खुश, तुम्हारी फैमिली खुश। अपने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने फैमिली को दो, यही मुझे आप लोगों को बताने का है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी, मेरी आने वाली स्टोरी आपको अच्छी लगती होगी, जो पीछे एक दो बनाया है, थोड़ा हिंदी का प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं। तो एक लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी और स्टोरी के साथ। जय माँ भारती।